वैसे अगर वेटिंग लिस्ट के हिसाब से चलें तो अफजल गुरु और कसाब को सूली पर चढ़ाने का नंबर काफी बाद में आता है, क्योंकि इनसे पहले ही राष्ट्रपति भवन में रहम की 27 और अपीलें लंबित पड़ी हैं। पर ऐसा कोई कानून नहीं है कि जिसने पहले अपील की है पहले उसी की सुनवाई होगी। यानी राष्ट्रपति चाहें तो अफजल और कसाब के ब्लैक वारंट यानी मौत के फरमान पर पहले भी दस्तखत कर सकती है। बात कातिल कसाब की हो या फिर संसद हमले के गुनहगार अफजल गुरु की, हकीकत यह है कि दोनों गुनहगार फांसी की सजा पाने वालों की कतार में काफी पीछे हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में फांसी के लिए इंतजार कर रहे मुजरिमों की फहरिस्त सचमुच बेहद लंबी है। पूरे देश की बात करें तो आज भी 308 मुजरिम ऐसे हैं जिन्हें कम से कम निचली अदालतों में मौत की सजा सुनाई जा चुकी है, मगर कानूनी पेचीदगियों के चलते ये सभी मामले अब भी अलग अलग अदालतों में फंसे हुए हैं। हिंदुस्तान में आज की तारीख में 27 सजायाफ्ता मुजरिम ऐसे हैं जिनकी फांसी की सजा पर सुप्रीम कोर्ट भी मुहर लगा चुकी है, मगर जिनकी माफी की अपील माफी के आखिरी दरवाजे यानी राष्ट्रपति के दरबार में अब भी विचाराधीन है। इनमें से 25 मामले राष्ट्रपति सचिवालय में विचाराधीन हैं, जबकि बाकी के 2 मामलों की समीक्षा गृह मंत्रालय कर रहा है। इन 2 मामलों में अफजल गुरु का मामला भी शामिल है। हमारे देश में फांसी के सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र के हैं जो विचाराधीन हैं। इनकी तादाद 58 है। हैरानी की बात यह है कि आजादी से लेकर अब तक महाराष्ट्र में महज 17 लोगों को फांसी के फंदे पर चढ़ाया जा चुका है। जहां तक अफजल का सवाल है तो 13 दिसंबर 2001 को हुए संसद पर हमले के बाद उसे निचली अदालत ने 18 दिसंबर 2002 को मौत की सजा सुना दी थी। निचली अदालत के इस फैसले पर 2003 में दिल्ली हाई कोर्ट ने भी मुहर लगा दी। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो यहां भी मौत की सजा को बरकरार रखा गया। इसके बाद अफजल ने 2006 में अपनी सजा से माफी की फरियाद राष्ट्रपति के पास भेज दी और तब से अब तक फांसी का यह मामला सरकारी दफ्तरों के बीच ही झूल रहा है। अब जब कसाब को फांसी की सजा दी जा चुकी है तो सवाल ये उठता है कि क्या कसाब को अफजल से पहले फांसी दी जाएगी? क्या फांसी की सजा उसी फहरिस्त के हिसाब से होगी जो महामहिम राष्ट्रपति के सचिवालय में लंबित पड़ी है? अगर ऐसा होता है तो फांसी के तख्ते पर कसाब का 28वां नंबर होगा और इस मुकाम तक पहुंचते पहुंचते बरसों लग जाएंगे। और अगर सुप्रीम कोर्ट दखल नहीं देता तो मर्सी पिटीशन 30 दिन के अंदर डिसाइड होनी चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। और मर्सी पिटीशन अगर 30 दिन में होती है तो 6 महीने के अंदर आप इसकी एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। हालात ये हैं कि कई मुजरिम तो ऐसे हैं जिन्हें मौत की सजा 13 साल पहले ही दे दी गई है, लेकिन वो आज तक खुद के लिए मौत या जिंदगी के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। जाहिर है ऐसे में सवाल ये उठता है कि कसाब या फिर अफजल की फांसी का फैसला कितना जल्द होगा और क्या गारंटी है कि ये फैसला पहले की तरह सियासी दांवपेचों में नहीं उलझेगा। कानून के जानकारों के मुताबिक अगर सब कुछ तयशुदा नियमों के आधार पर होता है तो कसाब को फांसी की सजा जल्द ही मिल जाएगी। यानी आतंक के इस आका के हिस्से में अब बस चंद दिन ही बचे हैं। तंसीम हैदर के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, दिल्ली आज तक।